हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये मैंने एक जैकेट में डाला हुआ है। इस तरह से मैंने जैकेट बनाई है बी शेप में। बी शेप इसका गला बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट बनके रेडी हुई है। इसका मैं यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, विदाउट मैंने पॉकेट बनाई है, क्योंकि जिसके लिए मैं बना रही थी उसकी जो है यही सोच थी कि मैं अपनी जैकेट में जेब नहीं लगवाऊंगी, तो मैंने विदाउट पॉकेट इसमें इसको बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट बनके रेडी हुई है। देखिए, ये मैंने इस तरह से ये वाले फंदे डाले हैं। इसमें सीधा 1x1 का मैंने बॉर्डर बनाया है और ऊपर इसमें मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन डाला है। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे बनाया है हमने। तो डिफरेंट कलर में मैंने डिज़ाइन को बना के आपको दिखाना है, क्योंकि डार्क कलर में ज़्यादा विजिबल नहीं होता। तो ये मैं वूल का कलर ले रही हूँ, मस्टर्ड कलर है वैसे। तो ये ब्लू वेल की वर्धमान की वूल है। इसमें मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने ऐसे फंदे डाल लेने हैं। कोई भी आप फंदे डाल लीजिए जो आपको पसंद हो। ठीक है, अब इसके बाद आपने बॉर्डर बनाना है। तो मैं बॉर्डर तो नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही मैं एक सिलाई इस तरह से एक सिलाई सीधे की कर लेती हूँ। अब देखिए, एक सिलाई मैंने सीधी बना ली। आपने बॉर्डर बनाना है, जितना आपको चाहिए होगा उतना आपने बॉर्डर बना लेना है। इसके बाद आपने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। देखिए, एक फंदा हम ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हम उतारेंगे और 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। एक फंदा उतारा, 2 4 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। जब आपने स्टार्ट करना है डिज़ाइन तो इसी तरीके से आप करोगे, ध्यान से देखिएगा। फिर आपने जो दो फंदे हैं इनके बीच में से ऐसे सिलाई को निकालना है और एक हल्का सा लॉन्ग लूप लेना है। ठीक है, लॉन्ग लूप लेके ये दो जो फंदे हैं इनको हमने बैक साइड से फिर से बुन देना है। मतलब कि हमारे पास 2 के 2 फंदे ही आ गए हैं। फिर नेक्स्ट 2 के बीच में से फंदा बनाना है और इन 2 को बैक साइड से लेते हुए ऐसे बुन देना है। ठीक है, तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। देखिए, एक फंदा एज स्टिच को छोड़ के 2 4 6 8 10 फंदों का डिज़ाइन है। 10 फंदे लेते हुए आपने इस तरह से इस डिज़ाइन को बना लेना है। फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने फिर से सीधे बना लिए। फिर इन 2 के बीच में से ऐसे सिलाई को निकालना है इस तरह से, और थोड़ा सा हल्का सा हमने लूज रखना है इस फंदे को। फिर 2 को इस तरह से लेना है बैक साइड से, इसको इस तरह से बुनते हुए एक फंदा निकाल लेना है। फिर यहाँ से ऐसे, फिर 2 को बैक साइड से बुनते हुए एक फंदा निकाल लेना है। मतलब कि हमारे यहाँ से फिर से 10 फंदे हो गए। देखिए, 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरह से आपने 10 फंदों को बनाते हुए जाना है। फिर नेक्स्ट 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। बहुत ही आसान तरीके से आपको डिज़ाइन समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से देखिए, ये 2 फंदे हमने 2 फंदों के बीच में से लॉन्ग लूप बनाया और इसको इस तरह से बुन दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 के बीच में से हमने लॉन्ग लूप बनाना है और इन 2 को इस तरह से, चाहे आप इस तरह से धागा घुमा लीजिए जैसा आपको आसान लगे। फिर नेक्स्ट जो एज स्टिच है उसको हम सीधा बुन देंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड। उल्टी साइड में हमने सारे फंदों को उल्टा बुनना है। उल्टी साइड से सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से।
सारे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टा बुन लिया। अब हमने फिर से सीधी साइड आ जाना है। ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हमने उतारना है जो कि हमारा एज स्टिच है। चाहे आप इसे बुन लीजिए चाहे उतार लीजिए, मैं तो उतार के ही ऐसे लेती हूँ बिना बुने, ठीक है। फिर हमने 5 फंदे बनाने हैं सीधे। देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 फंदे सीधे बुन गए, 2 4 और 1 5। अब जहां से ये जो सीधा फंदा है और एक फंदा ये वाला, इनको हमने इसके बीच में से 2 फंदों के बीच में से लॉन्ग स्टिच लेना है और इन 2 फंदों को इस तरह से सीधा बुन देना है। फिर बचा ये और ये 2 फंदों के बीच में से फिर से एक लॉन्ग स्टिच लेंगे और 2 फंदों को ऐसे बैक साइड से बुनते हुए सीधा उतार देंगे। तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा ये डिजाइन, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे ये जो एक फंदा बचा है इसको हमने उल्टा बुन देना है। उल्टा बुन दिया तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों का डिजाइन है। तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन दिए। अब यहाँ से हम लॉन्ग लूप लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करके ऐसे बना देंगे। फिर देखिए 2 के बीच में से हम लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से बुन देंगे। अब देखिए एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बचा है। ये जो सीधे फंदे हैं यहाँ से एक फंदा एक्स्ट्रा बचा है, तो इसको हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि इस वाले डिजाइन के साथ का ये फंदा है। धागा बैक साइड 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, 2 के बीच में से सिलाई को निकाला इस तरह से और 2 को बैक साइड से बुनते हुए नीचे उतार दिया। फिर 2 के बीच में से सिलाई को निकाला, 2 को बैक लूप से बुनते हुए उतार देंगे। फिर एक फंदा जो एक्स्ट्रा है हमारे पास उसको हम उल्टा बुनेंगे, एज स्टिच को सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी आपने फंदे बनाने हैं 10 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 के 2 फंदे आप एक्स्ट्रा लीजिएगा तो आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा जो है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आपके साथ आपके सामने बन के आ जाएगा। उल्टी रो पूरी हम उल्टी बुनेंगे। सारी रो जो उल्टी उल्टी हैं अब हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। अब आ जाइए डिज़ाइन की नेक्स्ट रो जो कि हमारी सीधी साइड है। एक फंदा उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने 6 फंदे बुने, फिर 5 फंदे बुने। अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे देखिए 2 फंदे जो हैं ये एक डिजाइन वाला और एक हमारा फंदा सीधा है, इनके बीच में से सिलाई को लेना है और एक लॉन्ग जो है लूप बना लेना है। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको बैक साइड से ऐसे बुनते हुए फंदा बना लेंगे। तो 2 फंदों के हमारे पास 2 फंदे ही रहेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से लेंगे और 2 को इस तरह से बुनते हुए छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने एक फंदा बनाया था उल्टा, अब हमारे पास 2 फंदे हो गए उल्टे, 1 2, ठीक है। फिर बैक साइड 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ से फिर से देखिए इसको ऐसे लिया, 2 को इस तरह से, फिर यहाँ से लॉन्ग लूप लेना है 2 के बीच में से, फिर 2 को इकट्ठे बुन देना है ऐसे इस तरह से। फिर 2 फंदे हमारे पास अब उल्टे आ जाएंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। क्योंकि सीधी सिलाई में बुनती जो है बनाई जा रही है तो इसलिए मैं सीधी सिलाई आपको पूरा बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है, बहुत आसान बुनती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 फंदों की बुनती है, बाकी तो सीधे और उल्टे ही फंदे बनाए जा रहे हैं। 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा एज स्टिच सीधा, और उल्टी सिलाई पूरी हमारी यहाँ पे उल्टे फंदों की आएगी। अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट रो सीधी साइड। इस फंदे को उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3।
3 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर से यहाँ पे वही प्रोसेस दोहराएंगे। एक फंदा बनाया, 2 को इकट्ठा बुन देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से एक फंदा बनाया 2 के बीच में से, फिर एक फंदा यहाँ पे 2 को इकट्ठा बुन के एक फंदा ऐसे बना देंगे, ऐसे। अब हमारे पास यहाँ पे धागे को आगे करके 1 2 3 फंदे हैं, तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। तो यहाँ तक हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए। देखिए एक फंदे को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर बैक साइड किया धागा, 3 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा, यहाँ से हम लेंगे लॉन्ग लूप, 2 को इकट्ठा बुनेंगे। अगले 2 स्टिचेस में से लेंगे लॉन्ग लूप, 2 को इकट्ठा बुनेंगे। फिर हम 3 सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे 3 सीधे आ गए, 3 उल्टे, सॉरी 3 सीधे। फिर देखिए यहाँ से इन 2 के बीच में से लॉन्ग लूप लेंगे ऐसे, और 2 को इकट्ठा बुन देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे 2 के बीच में से लॉन्ग लूप निकालेंगे और 2 को इकट्ठा बुन लेंगे। आपने देखा होगा कितना ही आसान डिज़ाइन है। सिर्फ सीधी साइड में 2 और 2 4 फंदों का डिज़ाइन है। बाकी फंदे हमारे यहाँ पे ये सीधे बन रहे हैं, यहाँ पे उल्टे बन रहे हैं। सिर्फ 2 फंदे ये, 2 फंदे ये। एक डिज़ाइन में 4 फंदे जो है हमारे डिज़ाइन के आते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल, सीधे, सरल, आसान, ठीक है। और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी आती है, तो इसलिए डिज़ाइन और भी आसान हो जाता है और जल्दी बनने वाला हो जाता है। अब आ जाइए सीधी साइड, इसको उतारेंगे। फिर 2 फंदे अब सीधे बुने जाएंगे हमारे, 2 फंदे सिंपल सीधे। यहाँ से फिर से वही प्रोसेस, लॉन्ग लूप बनाया, 2 को इस तरह से बुन दिया। फिर यहाँ से 2 के बीच में से फंदा लिया, 2 को पीछे से बुन दिया। अब 4 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4। फिर से वही डिज़ाइन, 2 फंदे उल्टे सीधे, फिर यहाँ से लिया और ये, फिर यहाँ से बनाएंगे लॉन्ग लूप, और ये यहाँ से इस तरह से। फिर देखिए ये जो फंदे उल्टे हैं वो बढ़ते हुए जाएंगे, एक एक फंदा यहाँ से कम होता जाएगा सीधे, यहाँ पे उल्टे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए 1 2 3 4। फिर बैक साइड 1। अब हमारे पास 2 फंदे सीधे हैं, तो ये जो सीधा फंदा है और लूप वाला फंदा, इन दोनों के बीच में से ऐसे निकालेंगे, लॉन्ग लूप बनाएंगे, 2 को इकट्ठा बुन के 2 का 1 बना देंगे। फिर यहाँ से लॉन्ग लूप बनाएंगे, 2 को इकट्ठा बुन के 2 का 1 बना देंगे। और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जो जैकेट बनाई है वो 4 दिन में जैकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। इतना आसान डिज़ाइन है। और उल्टी साइड से जो पूरी रो आई है हमारी, उल्टी उल्टी आई हैं, तो इसलिए डिज़ाइन को बनाना और जैकेट को बनाना इतना आसान हो गया था मेरे लिए कि मैंने 4 दिन में जैकेट को कंप्लीट कर लिया था विद इस डिज़ाइन के, ठीक है। तो ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस डिज़ाइन को बना करके। किसी भी प्रोजेक्ट में आप बना सकते हैं, लेडीज़, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, किसी भी जो है प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये डिज़ाइन है, और बनाना तो आपने देख लिया होगा कितना आसान है। तो घर के काम करते हुए घर के कामों को भी हमने जो है निपटाना है, और इस जैकेट को हमने 4 दिन में बनाया है घर के काम करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद भी आ गया होगा। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा बना करके। किसी भी प्रोजेक्ट को आप जल्दी जल्दी से बना लोगे अगर इस डिज़ाइन को आपने बना लिया। तो 4 दिन में मैंने लेडीज़ जैकेट जो है कंप्लीट की है विदाउट स्लीव। आप जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं। अगर आप स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो बढ़िया, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए कि 2-3 दिन और लग जाएं। हफ्ते में आप पूरी कार्डिगन को बना सकते हैं विद स्लीव्स, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारे उल्टी साइड कंप्लीट। अब आ जाइए नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में हमने एक फंदा उतारा, एक फंदा हमारे पास सीधा हो गया। फिर यहाँ से देखिए 2 फंदों के बीच में से हमने
ये लेना है और 2 को इकट्ठा बुन देना है ऐसे। फिर 2 फंदों के बीच में से हम लॉन्ग लूप निकालेंगे, 2 को इकट्ठा ऐसे बुन देंगे। ठीक है, तो एक डिज़ाइन में बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको अपने आप खुद ही बनाना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो देखिए ये हमारा एक डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा है हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और बाकी डिज़ाइन हमारा उसी तरीके से बनेगा। और उल्टी साइड वाली रो पूरी हमने उल्टी बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट रो हमारी जो है इस डिज़ाइन की सीधी साइड से, इसके बाद एक उल्टी साइड से जो है रो बनेगी, उसके बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 14 रो की हमारी जो डिज़ाइन बन के कंप्लीट होती है 14 रो में। 14 रोज में हमारी डिज़ाइन जो है बन के कंप्लीट हो जाती है। देखिए इस तरह से जो नेक्स्ट एक फंदा हमारे पास सीधा बचा था उसके इस तरफ से हमने इस तरह से बना लिया। अब बाकी फंदों को उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 फंदे हमारे पास उल्टे आ गए और 4 फंदों का जो हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, 4 6 8 10। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो एक फंदा सीधा बचा था हमारे पास उसके साथ वाला फंदा उसके बीच में से हमने इस तरह से निकालना है सिलाई को और इस तरह से बना देना है। फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब बाकी 6 फंदे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे पास उल्टे आ जाएंगे। उसके बाद एक फंदा जो बचा है ये देखिए नेक्स्ट यहाँ से लेंगे और ये। तो फ्रेंड्स पूरी जैकेट में एक्सल साइज के लिए जैकेट बनाई है मैंने। तो ये पूरी जैकेट जो है हमारी एल साइज के लिए है। तो ये जो जैकेट है हमारी इसमें 400 ग्राम के करीब जो है ऊन लगती है। मैंने जो है पॉकेट्स नहीं बनाई इसमें, तो मेरी ऊन मैं दिखा देती हूँ आपको मेरे पास कितनी बची है। अब देखिए इसके बाद हमने उल्टी सिलाई पूरी लेनी है उल्टी, उसके बाद फिर से यहाँ से यही वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। अब इस तरह के आपके डिज़ाइन जो है 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन जब आ जाएंगे तो आपका एक डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए आप देख सकते हैं हूबहू ऐसा ही डिज़ाइन हमारे पास बन के आया है। देखिए इस तरह। अब एक उल्टी सिलाई डालेंगे तो उसके बाद सीधी सिलाई में फिर से वही डिज़ाइन हमारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब बता देती हूँ आपको ऊन जो है मेरी यहाँ पे इस जैकेट में 350 ग्राम के करीब जो है मेरी ऊन लगी है। 50 ग्राम के करीब मेरी ऊन जो है बच गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉकेट्स नहीं बनाई है। अगर पॉकेट्स बनाते तो हमारे पास ये जो 50 ग्राम ऊन है ये भी थोड़ी बहुत और लग जाती तो हमारे पास 20-25 ग्राम ऊन के करीब जो है बच जाती। मतलब कि 400 ग्राम आपने ऊन लानी है अगर आपने विदाउट पॉकेट और विदाउट स्लीव जो है ये जैकेट को बनाना है। अगर आपने स्लीव्स भी बनानी है पॉकेट्स भी बनानी है तो आपको 600 ग्राम जो है 600 ग्राम के करीब जो है बूल लेके आना है। क्योंकि अगर हमारी बूल थोड़ी सी भी कम हो जाए, मतलब कि थोड़ी सी भी हमारी बूल कम हो जाए तो रंग का मिलना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, शेड मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ी सी आप जो है ज़्यादा ऊन लाइएगा तो आपकी जो है कार्डिगन कंप्लीट हो के थोड़ी सी बच जाए तो कोई बात नहीं, अगर कम हो जाए तो बहुत ही मतलब कि डिफरेंस आ जाता है इसमें और अलग कलर में। ठीक है, कोई भी आप कलर ले लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमने ये इस डिज़ाइन को बना के आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, कैसी आपकी कार्डिगन बनी। आप ज़रूर कार्डिगन को बना के रेडी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।